नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। पाकिस्तान एक तरफ तो विदेश सचिव स्तर की बातचीत रद्द होने पर अफसोस जता रहा है और दूसरी तरफ अलगाववादियों से अपने हाई कमिश्नर की मुलाकात को वाजिब ठहराने में जुटा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने तो भारत के ऐतराज को बहानेबाजी तक करार दिया है। पाकिस्तान बौखलाहट में बकवास कर रहा है या फिर ये उसकी कोई नई चाल है? आज इसी पर भारत और पाकिस्तान के बीच होगी बड़ी बहस, लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी कश्मीर के अलगाववादियों पर 3 दिन तक प्यार लुटाने के बाद पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बसित मीडिया के सामने आए। विदेश सचिव स्तर की बातचीत रद्द कराने की बुनियाद रखने वाले पाकिस्तान के उच्चायुक्त अपनी हरकतों को जायज ठहराते रहे। उनसे पहले पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने नया ही राग अलापा। उनका कहना था कि पाकिस्तान भारत का गुलाम नहीं है और कश्मीर का विवाद सुलझाने के लिए पाकिस्तान अलगाववादियों से बातचीत को जरूरी मानता है। वैसे भारत ने आज फिर पाकिस्तान को सीधे सपाट लहजे में बता दिया कि कश्मीर पर सिर्फ और सिर्फ दोनों देशों के बीच बातचीत हो सकती है। इसमें अलगाववादियों को तीसरा पक्ष बनाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं होगी। अब ये बड़ी बहस का मुद्दा है कि भारत के कड़े संदेश के बाद क्या पाकिस्तान बौखलाहट में बकवास कर रहा है या फिर पाकिस्तान फिर कोई नई चाल चलने की फिराक में है? मोदी सरकार की पहली कड़वी दवाई पाकिस्तान के गले नहीं उतर रही। पाकिस्तान ने पहले तो कश्मीर के अलगाववादी नेताओं के साथ मुलाकात करके अपनी बीमार मानसिकता उजागर की और जब भारत ने विदेश सचिव स्तर की बातचीत रद्द की तो पाकिस्तान ने इसे मामूली बात बताना शुरू कर दिया। We have been meeting Kashmiri leaders for the last 20 years or so. So this is not a new phenomenon which has been injected by Pakistan. This is going on now for years and years and years. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता तस्नीम असलम तो बेसिर पैर की बात करने में 4 कदम आगे निकल गई। उन्होंने भारत पर ही हेकड़ी दिखाने का इल्जाम मढ़ना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने भारत के घरेलू मामले में दखलंदाजी नहीं की। भारत का गुलाम नहीं है पाकिस्तान, ये एक संप्रभु देश है। जम्मू कश्मीर के विवाद का एक हिस्सेदार। भारत सिर्फ बहाना बना रहा है। पाकिस्तान बार बार अब एक ही रट लगाए हुए है कि अलगाववादी नेताओं से मुलाकात पहले भी होती रही है, लेकिन वो ये नहीं बता रहा कि विदेश सचिवों की बातचीत से पहले पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने अलगाववादियों के साथ सलाह मशविरे का तमाशा क्यों किया। जो पृथकतावादी तत्व है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के, और इनको पैसे दिए जाते हैं पाकिस्तानी दूतावास से, और ये दुनिया को दिखाना चाहिए था कि ये मीटिंग्स किस कारण से हो रही हैं और क्यों हो रही हैं। पाकिस्तान की दलील है कि वो अलगाववादियों को कश्मीर विवाद में हिस्सेदार मानता है और कश्मीर मसला सुलझाने के लिए उनकी राय जानना जरूरी मानता है। नहीं, आप समस्याओं को हल करो, दूसरों की समस्याओं को हल, अपनी समस्या हल नहीं हो रही, दूसरों की समस्या हल करने के लिए निकले आप। एक तरफ जम्मू कश्मीर सीमा पर पाकिस्तानी फौज लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन कर रही है, तो दूसरी ओर कूटनीति के मोर्चे पर पाकिस्तान पैंतरेबाजी दिखा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान भारत से रिश्ते सुधारना चाहता है या फिर कोई नई चाल चल रहा है। Pakistan, there is national consensus to promote normal relations with India, and for that to happen, I think it is important that we engage in a comprehensive and meaningful dialogue process. यहाँ जो बातचीत हो रही थी उसका वातावरण बिगड़ गया था। उसको कैसे सुधारे पाकिस्तान, ये तो उसके हाथ में है। लेकिन पाकिस्तान बातचीत के लिए गंभीरता से कोशिश करेगा, इसकी उम्मीद फिलहाल दूर दूर तक नजर नहीं आती। अब तो ये सवाल भी खड़ा हो गया है कि पाकिस्तान का रवैया अगर ऐसा ही रहा तो फिर सितंबर में संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मुलाकात
आखिर कैसे होगी? पाकिस्तान सरहद पर तलखी बढ़ाने में पहले से जुटा है और अब जिस तरह से पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय बयानबाजी कर रहा है, उससे तो यही संदेश मिल रहा है कि पाकिस्तान राजनयिक रिश्ते भी बिगाड़ना चाहता है। संजय शर्मा के साथ राकेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो इस बड़ी बहस में हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ेंगे। हम सीधे लाहौर के दिन चैनल से जुड़ेंगे और पाकिस्तान से भी सीधे बात करेंगे। हमारे साथ नीलम नवाब जुड़ गई हैं, जो कि दिन चैनल के एंकर हैं। नीलम, आप मुझे सुन सकती हैं? नीलम थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगी। इससे पहले आवाज साफ आ रही है। गुड इवनिंग दीपक। गुड इवनिंग नीलम। मैं सबसे पहले तारुफ करा देता हूं हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे। मेरे साथ हैं रिटायर्ड मेजर जनरल यूएस ओबान साहब, जो कि मेरे राइट हैंड साइड पर बैठे हैं। एम्बेसडर शीलकांत शर्मा, जो कि फॉर्मर एम्बेसडर हैं और सेक्रेटरी जनरल सार्क रह चुके हैं। शिवशंकर मुखर्जी साहब, जो कि फॉर्मर एम्बेसडर हैं और रिटायर्ड कर्नल यूएस राठौर साहब, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। और मेरे साथ हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर शीतल राजपूत हैं, जो कि डिप्लोमेटिक मामलों की एक्सपर्ट हैं। और नीलम, आपके साथ कौन कौन लोग इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं ताकि हम बहस को शुरू कर सके? जी दीपक, मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ दिन मीडिया ग्रुप जनाब पीजे मीर साहब। मेरे राइट हैंड साइड पर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब और उनके साथ तशरीफ फरमा है जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब। जी दीपक, हम अपनी डिस्कशन का आगाज करेंगे। और दीपक, जो हमें रीसेंट 25 अगस्त को पाकिस्तान और इंडिया के सेक्रेटरी टॉक्स लेवल कैंसिल होते हुए नजर आए हैं, मनसूख कर दिए गए हैं और जो बुनियाद बनाई गई है वो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर अब्दुल बासित की मुलाकात है, जो कि कश्मीरी रहनुमाओं से हुई है, उसको बुनियाद बनाकर इस सेक्रेटरी लेवल टॉक को कैंसिल किया गया, मनसूख किया गया है। हम इस हालात के हवाले से बात करेंगे। क्या फरमाइएगा दीपक आपकी जानिब से? मैं ये कहूंगा, सबसे पहले वो कश्मीरी रहनुमा नहीं थे, वो कश्मीर के सेपरेटिस्ट यानी अलगाववादी लीडर थे। और भारत का ये कहना है और भारत ये मानता है और हम लोग ये मानते हैं कि कश्मीर के जो सही रिप्रेजेंटेटिव हैं वो वहां के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। वैसे भी अगर पाकिस्तान और भारत की बातचीत होनी है तो शिमला एग्रीमेंट के आधार पर होनी है, लाहौर डिक्लेरेशन के आधार पर होनी है, जिसका मतलब ये है कि अगर कोई स्टेक होल्डर्स हैं तो 2 स्टेक होल्डर्स हैं, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। कोई तीसरा स्टेक होल्डर कश्मीर मसले पर नहीं हो सकता। नीलम, दीपक, मैं आपके सवाल का जवाब ले लेती हूँ। आपके सवाल का जवाब देंगे हमारे पीजे मीर साहब। पीजे मीर साहब, उनके मुताबिक जिन रहनुमाओं से मुलाकात की गई है डॉक्टर अब्दुल बासित की, वो कश्मीरी लीडर्स नहीं है, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो वहां के लीडर्स हैं। आपने भी सवाल सुना, क्या फरमाइएगा? देखें, ये तो एक स्टेट ऑफ परपेचुअल डिनायल है। अब मैं कैसे इसको एक्सेप्ट करूं कि वो लीडर नहीं है? मुझे समझ नहीं आती है कि इन्हीं में से लोग, जब प्राइम मिनिस्टर थे वीपी सिंह, गुजराल थे, फिर अटल बिहारी वाजपेयी थे, मनमोहन सिंह साहब थे, यही मीटिंग करते थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। इनको भी किसी प्राइम मिनिस्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। इनफैक्ट मोदी साहब ने खुद कहा है कि मिलो जाके। लेकिन आज ये जो मीटिंग चेंज कर दी है बिकॉज दे आर नॉट लीडर्स, ये कैसे नहीं हो सकता कि वो लीडर्स नहीं है? अगर वो हैं तो व्हाई वुड द पाकिस्तान हाई कमिश्नर मीट समबडी हु इज अ नोबडी? सो आई थिंक लेट्स गेट द फैक्ट्स राइट। और ये भी आपको बताऊं, देखें, बासित साहब पहले डिप्टी हाई कमिश्नर रहे हैं एंड एक्टिंग हाई कमिश्नर पाकिस्तान के लंदन में, और यही लोगों की मीटिंग्स लंदन में भी होती रही है और अपना एक व्यू पॉइंट लेके आते रहे। अब वो अगर आ गए हैं और अगर पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी और इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी की मीटिंग हो रही है और वो उनको ब्रीफिंग देंगे कि भाई हम ये चाहते हैं, चले फॉर आर्ग्यूमेंट से अगर नहीं भी हैं तो अगर कोई ब्रीफ कर रहा है तो क्या तकलीफ है इसके अंदर? ऐसी तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये तो फैसिलिटेट कर रहे हैं कि अगर कोई गलत पॉइंट है, पिंचिंग पॉइंट्स हैं और आप कह लें कि डिस्टर्बिंग पॉइंट्स हैं, वो सामने आपके आ जाएंगे। आप अपने एतराजात सामने रखें या हम अपने एतराजात आपके सामने रखेंगे। अच्छा, ये दीपक क्या कहिएगा? नीलम, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगी, जो उन्होंने बात रखी है उसके काउंटर में ये कह रहे हैं कि क्या फर्क पड़ता है अगर सेपरेटिस्ट से बातचीत करे पाकिस्तानी हुकूमत। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसका मतलब बाय दैट लॉजिक, इस लॉजिक से भारत सरकार भी कादरी साहब से बात करे, इमरान खान से बात करे, ये ना कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नवाज शरीफ साहब से?
हम आपका जवाब ले लेते हैं। आपके जवाब का रिस्पांस जो है हमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक साहब देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये तो हमें बड़ा इतराज है, आपके लिए वो सेपरेटिस्ट हो गए, हमारे लिए वो सेपरेटिस्ट नहीं है। कश्मीर इज इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड एज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। इसको आप किसी और चीज से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। माजी में भी नहीं, आप शीतल के सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हम उनको मिलते रहे, आप भी उनको मिलते रहे, लिहाजा उनको सेपरेटिस्ट कहना ये बड़ी आपकी, मैं समझता हूँ ये बड़ा गलत बात आप कह रहे हैं। और इस पे मैं पर्सनली हम आपसे ये एहतजाज करते हैं कि आपको मेरा ये कहना है कि एक ऑफिशियल टॉक जो है, एक ऑफिशियल डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू जो टॉक है वो तो सरकार से या सरकार के चुने नुमाइंदों से होगी ना, वो दूसरी पार्टी से कैसे होगी? यहाँ पर मौलाना कादरी और इमरान खान दूसरी पार्टीज हैं। हम ये नहीं कह रहे कि वो अलगाववादी हैं। राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन है, आपने उस पर एग्री किया है, आप उनको कैसे सेपरेटिस्ट कह सकते हैं? वो बाकायदा इंटरनेशनल कानून के तहत अपने अपने हकूक के लिए लड़ रहे हैं। वो लड़ रहे हैं कि कश्मीर से इंडियन ऑक्यूपेशन को खत्म किया जाए। वो लड़ रहे हैं कि इंडिया से कश्मीर से इंडियन फोर्सेज जो ऑक्यूपाइड कश्मीर से। इमरान खान कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को हटाइए, मौलाना कादरी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को हटाइए, शहबाज शरीफ को हटाइए, चुनाव दोबारा कराइए। मौलाना कादरी तो बेसिक थीम ही आपकी गलत है। नहीं, ओबान साहब आप इसका काउंटर करना चाहते हैं? ये कहना चाहता हूं, अभी दिन टीवी से उन्होंने बताया है कि ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये इनके नुमाइंदे नहीं हैं। आप मुझे ये बताइए, ये कौन सी इलेक्शन में खड़े हुए हैं, किस इलेक्शन में गए हैं, कहां गए हैं, कितनी इनकी काबिलियत है? जब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ हमारा कश्मीर का जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अपने कांग्रेस जो भी हैं, आप उनसे क्यों नहीं बात करते? आप सिलेक्टिवली उन लोगों से बात करते हैं जो कि हु आर एंटी इंडिया, और फिर आप कहते हैं कि वो नुमाइंदे हैं उनके। आफ्टर ऑल वहां पे देयर आर नॉट ओनली मुस्लिम्स, वहां पे सिख्स, हिंदूज, बुद्धिस्ट, हर किस्म के लोग हैं। आप सिर्फ चुने हुए कम लोग जिनके कोई अहमियत नहीं है, दे हैड नॉट स्टूड फॉर अ सिंगल इलेक्शन, उनको उनसे आप बात करते हैं और कहते हैं जी हमने गलती क्या की। दिस इज सिलेक्टिव, एब्सोल्युटली सिलेक्टिव। लेकिन जनाब, जो फौज की छाव में इलेक्शंस हुए हैं और उनकी छाव में जो इलेक्टेड मेंबर्स आए हैं, ये गलत बात है नीलम, ये बिल्कुल गलत है। साहब जो वो रिस्पॉन्ड करेंगे आपके जवाब। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है यारो। इससे पहले हिना रबानी खार भी गई थी और उन्होंने भी मुलाकात की थी, उस वक्त कोई इतराज नहीं आया। और जनरल मुशर्रफ गए थे। अब इस बात को एक तारीख के आईने में देखने की जरूरत है, और उसमें यह है कि ये पहली दफा भारत इनकार नहीं कर रहा। इससे पहले सियाचिन का मसला चला, सियाचिन के मसले पे हमने आर्मी चीफ ने भी स्टेटमेंट दी, जनरल कियानी ने, आपको याद होगा। और वहां पे मुज़ाकरात आके किस चीज पे रुके? चाह ये रहे थे कि वो जो मुज़ाकरात हैं वो बायलैटरल मुज़ाकरात से वो तय हो जाएं। अब इंडिया एम्फेसाइज कर रहा है कि हम AGPL जो एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लोकेशन जो उस पर बात करना चाहते हैं। हम ये कह रहे हैं कि जी जहां से इशू शुरू हुआ था वहां से अब बात करें, वो वहां से ये डिट्रैक कर गए। उसके बाद आपको पता है कि अपना ये जो आपका सर क्रीक है उसका मसला चला। सर क्रीक का मसला जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ और आपकी होल मैरीटाइम बाउंड्री से लोकेटेड था, आप इशू पे बात करना चाहते थे जो इशू रिलेटेड था आपके बायलैटरल डिस्प्यूट पे, जिसमें EEZ आता है और कॉन्टिनेंटल शेल्फ आते हैं। वहां पे बजाय बातचीत करने के वहां पे फ्लोटिंग माइंस लगा दी गई। अब दूसरी बात, इससे पहले एक चीज हुई कि जब आपका जब भी बातचीत चलती है तो इंडिया में कोई ना कोई वाकया करके उसको जो है वाकया होता है तो उसके बिहाफ पे इस चीज को डिट्रैक कर दिया। उसके बाद अभी देखिए ना, अगर मैं पहले भी ये जिक्र हो रहा था कि अगर आपने आगे बढ़ना है, ट्रेड को लेके आगे चल रहा है, तो आपके अंदर इतना विजन होना चाहिए, इतनी सोच होनी चाहिए कि आप पाकिस्तान की सेंसिटिविटीज को और अपनी सेंसिटिविटीज जो है उनको ध्यान में रखें। हुआ यह कि मोदी साहब जाके स्टेटमेंट कारगिल में देखते हैं कि पाकिस्तान प्रॉक्सी वार कर रहा है। अगर पाकिस्तान प्रॉक्सी वार कर रहा है तो आप मुझे ये बताइए कि रियाज गुल बुख्ती जो है, जो डिप्टी कमांडर है बरमदाद बुख्ती का, और जाके इंडिया में जाके जो मुलाकातें कर रहा है, जिसको इन्होंने ट्रांसमीटर्स दिए, डेटोनेटर्स दिए, और वो BLF में उसकी इन्वॉल्वमेंट है, और वो खुद कह चुके हैं और अख्तर मेंगल की स्टेटमेंट आ चुकी है कि वहां पे जो ये लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं और यहाँ पे वो क्यों कर रहे हैं? बात ये है कि डिस्प्यूट इस तरह तय नहीं होगा कि आप उस पर लड़ाई शुरू कर दें। हाफिज सईद का क्या, जमातुल दावा का क्या, मुंबई हमलों का क्या, रॉन्ग प्रिटेक्स्ट बनाएंगे तो फिर जमातुल दावा का क्या, मुंबई हमलों का क्या, आप मुझे बताइए। हाफिज सईद का क्या? 11,000 पेजेस की रिपोर्ट आई है। इंडिया दाऊद इब्राहिम का क्या?
3 तारीख को छापी है और उस रिपोर्ट में क्लियर मेंशन किया गया 11,000 पेजेस की रिपोर्ट आई है इंडिया। दाऊद इब्राहिम का क्या? 3 तारीख को छापी है और उस रिपोर्ट में क्लियर मेंशन किया गया 11,000 पेजेस की रिपोर्ट में। ये मैंने नहीं, आईएसआई ने रिपोर्ट नहीं बनाई, क्योंकि वहां तो पता भी टूटता है। कोई सुबह रात को सोते हैं, जूती साइड पे रखी होती है, लेफ्ट साइड पे आती है, आईएसआई ने किया है। वो रिपोर्ट आईएसआई ने नहीं बनाई। उस रिपोर्ट के अंदर आप एक पैरा है जो लश्कर तैयबा के मुताबिक है और उसके अंदर आईएसआई का रिलेशन का कोई जिक्र नहीं है। बट के मैंने आपको बताया कि एक जापानीज वकील थे जो ये चाहता था कि इस केस को इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में लेके जाया जाए। जब उसने रिपोर्ट पढ़ी और उसने जाके पब्लिक प्रोसिक्यूटर से इंडिया में बात की तो उन्होंने कहा कि जी इसके अंदर तो कोई जिक्र ही नहीं है। उन्होंने कहा मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन बॉम्बे का जो कुछ हुआ है उसमें बॉम्बे में आप काउंटर करिए, आप उसमें सिर्फ जो है हर चीज जो यही से चली है। नीलम हम काउंटर करना चाहते हैं इस आर्गुमेंट को। इनको सोचना चाहिए कि बॉम्बे का वो कोई ट्रेलर नहीं चाहते इस आर्गुमेंट को। एम्बेसडर श्रीकांत वहां पे इन्होंने अपने ही जो है वो बॉम्बे को मार दिया, उसकी फैमिली ने इनको मिलने से इनकार कर दिया। इंडियन आर्मी की इन्वॉल्वमेंट की समझौता एक्सप्रेस पे 26/11 के बाद बॉम्बे के खिलाफ जिन्होंने अभियुक्त थे उनके खिलाफ आप लोग अदालती कार्रवाई कर रहे थे। वो अदालती कार्रवाई कहां पहुंची? 2010 में जब आपकी कार्रवाई कर रहे होम मिनिस्टर हमारे होम मिनिस्टर से पाकिस्तान में मिले थे तो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वॉइस सैंपल भेजी जाएंगी। आज 4 साल बीत गए हैं, कोई वॉइस सैंपल्स नहीं आई और आपकी अदालत जो 26/11 के मुजरम को ट्राई कर रही है वो बराबर बदलती रहती है, हर बार डेट मुलतवी हो जाती है। ये कोई तरीका है आपका ये अदालत की काम करने का? और जब सार्क के तहत टेररिस्टों के खिलाफ जब एक्शन लिया जाता है तो आप उसकी एक दरकार है कि आप अपने अदालतों को भी ठीक करें, आप यहाँ लेजिस्लेशन करें। तो आप अपने लेजिस्लेशन ये कहते हैं नहीं लेजिस्लेशन तो है और फिर कुछ नहीं होता वहां। ये तो आपका पूरा एटीट्यूड ही इस तरह से है कि इन सब कार्रवाइयों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। और जो कुछ आप कह रहे हैं पूरा वो हाफिज सईद के बारे में वो तो यूएन में सिक्योरिटी काउंसिल में उसका डिसीजन है और अमेरिका ने उसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है। आप तो डिसीजन है और 1373 सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है जो चैप्टर 7 के तहत हुआ था। उस 1373 के अंदर आपको बहुत सारे काम करने थे, आपने कुछ नहीं किया। फिर एक कमेटी के बहाने बैठ गए कि आप उसमें और सहायता चाहते हैं। और 1373 के रेजोल्यूशन में हाफिज सईद का भी नाम है, जमातुद दावा का भी नाम है, दाऊद इब्राहिम का भी नाम है। क्या किया दाऊद इब्राहिम के खिलाफ आपने? नीलम दावा का भी नाम है, दाऊद इब्राहिम का भी नाम है, क्या खिलाफ आपने? नीलम दाऊद इब्राहिम एक सेपरेट टॉपिक है। हाफिज सईद का नाम मैंने आपको बताया कि 11,000 पेजेस की रिपोर्ट में हाफिज सईद का नाम कहीं मौजूद नहीं है। हाफिज सईद के वॉइस सैंपल्स मांगे गए थे, हाफिज सईद का टेलीफोन रिकॉर्डिंग मौजूद है ब्रिगेडियर साहब। उस रिपोर्ट में दिखाया कि हाफिज सईद का जिक्र किया गया। मौजूद है। मैं रिपोर्ट का जिक्र कर रहा हूं, मैं अपनी रिपोर्ट का जिक्र नहीं कर रहा। ये रिपोर्ट आपने कहां पढ़ ली? रिपोर्ट आपने कहां पढ़ ली? रिपोर्ट की टाइम्स ऑफ इंडिया में आई है 3 जुलाई को छपी हुई टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर 11,000 पेजेस की रिपोर्ट है। 11,000 पेजेस पूरे टाइम्स ऑफ इंडिया ने छाप दिए जिसमें एक पैरा आपने पढ़ा। और जो हमें सुजाता सिंह की जानिब से बड़ा इस चीज को रेस करती हुई नजर आई है और डॉक्टर अब्दुल बासित की स्टेटमेंट उन्होंने काफी उछाला है, उस बारे में क्या फरमाइएगा? नजर आई है और डॉक्टर नीलम आपका सवाल सुनाई नहीं पड़ा, एक बार फिर से दोहराएंगी? हम ये सवाल कर रहे हैं दीपक के, हम अगर करंट सिनेरियो की तरफ वापस आएं और जो रीसेंट डेवलपमेंट हुई है, जो सेक्रेटरी लेवल टॉक होने जा रही थी 25 अगस्त को और जो डॉक्टर अब्दुल बासित की उस मुलाकात की वजह से कैंसिल कर दी गई है जो कि कश्मीरी लीडर्स के साथ हुई है, उस पर जो सुजाता सिंह साहिबा की जानिब से स्टैंड लिया गया है बड़ा स्ट्रिक्ट, वो क्यों इस चीज को इतना उछाला गया है इंडियन मीडिया पर? नहीं, इंडियन मीडिया की तरफ से नहीं उछाला गया है। अगर आप अपने विदेश मंत्रालय के बयान को देखेंगे तो उसमें भी कहा है कि भारत जो है बहानेबाजी कर रहा है। सर, क्या भारत बहानेबाजी कर रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, देखिए ऐसा है, जब हमारी नई सरकार मोदी जी की सरकार आई, उन्होंने पहले दिन से ये कहा है कि हम एक नए किस्म से शुरुआत करना चाहते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों में। जब नवाज शरीफ जी यहाँ आए 27 मई जो कि मोदी जी का पहला दिन था शपथ खाने के बाद,
वो खुद मिलना चाहते थे अलगाववादियों से, लेकिन उनको सलाह दी गई थी कि आप ना मिले, और वो नहीं मिले थे। अब 3 महीने के बाद या तो नवाज शरीफ ने जाके अपना माइंड चेंज किया है या उनकी बात कोई सुनता नहीं है। जिनकी परिभाषा ही अलगाववादी है, जिनका नाम से सेपरेटिस्ट माना जाता है, वो हिंदुस्तान की भाषा कैसे बोल सकते हैं? ये तो पाकिस्तान जान के, ये सही बात है कि पिछले 10-12 साल से उनको मिलते थे आप लोग, लेकिन ये तो नई सरकार नई शुरुआत करना चाहती है। अगर आप पिछली बातें दोहराओगे तो रास्ता फिर वही उसी गली में पहुंचेंगे। बताइए, पिछली बातें दोहरा रहे हैं आप, क्यों? परंपरा चली आ रही तो इस परंपरा को आप तोड़ भी सकते थे नीलम, सेपरेटिस्ट से नहीं मिलते, क्योंकि आपको पता था बीजेपी का स्टैंड क्या रहा है इस पर। साहब की स्टेटमेंट सुना दूं एज इट इज, उनके मुताबिक भारतीय हुकूमत से मुज़ाकरात किए जाएं या फिर कश्मीरी रहनुमाओं से मुज़ाकरात कर लिए जाएं। तो इस किस्म की करंट स्टेटमेंट्स के साथ पिछली बातों को भुला के आगे कैसे बढ़ा जा सकता है? पीजे मीर साहब क्या फरमाइएगा? देखिए, ये जो हम बात कर रहे हैं, हम 4 स्टेप्स आगे लेते हैं और 6 स्टेप्स पीछे लेते हैं। आई थिंक वी शुड गेट आउट ऑफ इट। हम ये कहते हैं जी ये सेपरेटिस्ट नहीं है, वो नहीं है। अरुंधति रॉय, जो कि एक बड़ी मैं कहता हूं एक रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट है इंडिया में, उन्होंने लिखा हुआ है इंडिया नीड्स फ्रीडम फ्रॉम कश्मीर एंड कश्मीर नीड्स फ्रीडम फ्रॉम इंडिया। तो अब मैं क्या कहूंगा, वो सेपरेटिस्ट। वैसे तो आपके हुसैन हक्कानी भी बहुत बोलते हैं नवाज शरीफ को लेकर, पाकिस्तान की पॉलिसी को लेकर। क्या हम हुसैन हक्कानी की वर्जन को लेकर आगे चले? आ रही है या जब 2 सरकारें आपस में बात कर रही है तो वो एक दूसरे से बात करें? लेट्स फॉरगेट दीस कॉमास एंड फुल स्टॉप। अस्मा जहांगीर क्या बोलती हैं? अब सुन ले ना, अब सुन ले, हियर मी आउट। मीर साहब, अस्मा जहांगीर क्या बोलती हैं? आप कहते हैं वो सेपरेटिस्ट हैं, हम कहते हैं वो सेपरेटिस्ट नहीं है। ओके, लेट्स सिट। क्या बोलती हैं? आप कहते हैं वो दीपक, लेट्स सिट एंड टॉक। देखें, इस चीज को हम उसी प्लेटफॉर्म पे लेके जाएंगे कि जब अगर हम बात करेंगे, अगर हम यहां बैठ के एक स्टेटमेंट दे दें, अब हम यहां कह रहे हैं कि भाई टाइम्स ऑफ इंडिया में आया, आप कह रहे हैं जी एक पैराग्राफ पे आया। आई मीन, वेयर आर वी गोइंग? वी आर टॉकिंग सेंसलेस। लेट्स टॉक सेंस एंड लेट्स टॉक कॉमन सेंस। और जब तक हम कॉमन सेंस में नहीं आएंगे, आप भी ब्लेम करेंगे, हम भी ब्लेम करेंगे, और जैसे मैंने पहले आपको कहा है, द पीपल ऑफ कश्मीर, वेदर दे बिलोंग इन पाकिस्तान और इन इंडिया, दे विल बी द सफरर्स। जी दीपक, इसका जी दीपक, यू सी, ये साहब अभी कह रहे हैं कि लेट्स टॉक। तो टॉक्स के लिए तो जैसे अभी हमारे जनरल साहब ने यहाँ पे बताया था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आपके प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया, यहाँ पे बातचीत हुई, उसके बाद अगले स्टेप्स लेने थे कि फॉरेन सेक्रेटरीज मिलेंगे। उससे 2 दिन पहले आप ये हरकत कर देते हैं कि आप ये इन लोगों को बुला के इनसे बातचीत शुरू कर देते हैं। तो अड़ंगा कौन डाल रहा है? हम तो कोशिश कर रहे हैं आपसे हाथ मिलाने के लिए, बीच में आप ये ऐसी हरकत कर देते हैं। तो फिर आप कहते हैं कि 4 स्टेप अगर 6 स्टेप पीछे, ये उसी की तो हालत है कि जब हम इतने ईमानदारी से आपसे बात करना चाहते हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर को यहां पे इनवाइट करते हैं, उसके बाद आगे चीज बढ़ाते हैं, जैसे ही कोई काम बढ़ने लगता है ऐसे किस्म की हरकत शुरू हो जाती है जो बिल्कुल नाजायज है। उसका क्या जवाब है? बिल्कुल इसका जवाब लेंगे लीनर, लेकिन मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद हम ठीक 4 मिनट के बाद वापस लौटेंगे और भारत और पाकिस्तान के बीच बड़ी बहस जारी है। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि 25 तारीख को वो भारत और पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तर की बातचीत होस्ट कर पाता। और आज रात पाकिस्तान में जो है वो बेहद ही महत्वपूर्ण रात है, क्योंकि आज की रात डिसाइड कर सकती है कि नवाज शरीफ का क्या होगा। इस पर भी नीलम से बात होगी, पीजे मीर साहब से बात होगी इस ब्रेक के बाद। बहस में आज का विषय है कि क्या बौखलाहट में पाकिस्तान ये बात कर रहा है और पाकिस्तान के अंदरूनी हालात कैसे हैं। नीलम, सबसे बड़ा सवाल कि बातचीत तो रद्द हो गई और भले से भारत ने बातचीत रद्द करी हो, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या नवाज शरीफ 25 तारीख को विदेश सचिव स्तर की बातचीत करने के लायक थे या वो करने की हालत में थे, क्योंकि उनको तो यही नहीं पता कि कल सुबह तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे। आपके सवाल का जवाब ले लेती हूँ। आपका सवाल का जवाब देंगे रिटायर्ड ब्रिगेडियर फारूक साहब। देखिए, ये तो हमारा इंटरनल मामला है और कि जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, अगर वहां पे मामला हल हो जाता है तो ऐसी हमें कोई ऐसी परेशानी नहीं है। लेकिन जो हमें पाकिस्तान में परेशानी ये है कि जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी आए हैं,
हम समझ रहे थे कि वो पाकिस्तान वो पाकिस्तान के साथ एक स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन दीपक के सवाल का जवाब दीजिए सर की तरफ जा रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, आप दीपक के सवाल का जवाब दीजिए। जो आज की हकीकत है इस्लामाबाद के अंदर, जहाँ पर अब फौज को भी बयान देना पड़ा है कि आप उन लोगों के साथ में बातचीत करिए जो इस्लामाबाद की सड़कों पर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट देखिए, पिछले 5 हफ्ते में देयर हैव बीन मोर देन 54 वायलेशन बाय द इंडियन skirmishes on the line of control at the Sialkot working boundary. इंडियन गवर्नमेंट ने हैज रिफ्यूज्ड टू कोऑपरेट विद द यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे तैनात है अकॉर्डिंग टू द यूएन रेजोल्यूशन। तो आप ये बताएं, व्हाई आर यू ट्राइंग टू स्पॉइल दिस एटमॉस्फेयर ऑफ पीस? क्योंकि ये कॉम्पोजिट डायलॉग जो हम चाहते हैं दोबारा चले, ये आपके इंटरेस्ट में है। अगर आप पाकिस्तान के साथ पीस को परसू करेंगे, फायदा आपका इसमें ज्यादा है। यू स्टैंड टू गेन मोर। आपको पाकिस्तान के थ्रू लॉन्ग टर्म में आपको कंसेशन मिल सकता है, ट्रेड कॉरिडोर, जिसके लिए आप तड़प रहे हैं। यू आर डेस्परेट टू गेट दैट एनर्जी कॉरिडोर, ट्रेड कॉरिडोर टू। वी आर नॉट डेस्परेट फॉर एनीथिंग फ्रॉम पाकिस्तान। हम किसी चीज के लिए डेस्परेट नहीं है। क्या डेस्परेट है, बता दीजिए। आपके इंटरेस्ट में नहीं है कि आप पाकिस्तान के साथ कन्फ्रंटेशन करें। यू विल स्टैंड टू लूज मोर इकोनॉमिकली, इवन अदरवाइज। आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट लेना चाहते हैं, आपको नहीं मिलेगी जब तक आप पाकिस्तान के अपने ताल्लुकात जो है वो ठीक नहीं करेंगे। साहब, मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि ये आप लोगों का एक रद्द अमल रहा है कि हमेशा पुरानी गवर्नमेंट को आप क्रिटिसाइज करते हैं कि हम मोदी साहब आए थे, हमने सोचा था। एक चीज बताना चाहता हूं कि ये आप लोगों का एक रद्द अमल रहा है कि हमेशा पुरानी गवर्नमेंट को आप क्रिटिसाइज करते हैं कि हम मोदी साहब आए थे, हमने सोचा था कि रिश्ते सुधरेंगे। आपसे रिश्तों की बात कौन करे? सारे के सारे सीज फायर वायलेशन आपने हमारे मत्थे मर दिए। आपने मैक्सिमम सीज फायर वायलेशन किए, इसमें कोई शक नहीं है। आपको याद होगा सन 2013 में कंपोजिट डायलॉग क्यों टूटा था? क्योंकि आपकी बॉर्डर एक्शन टीम ने 2 बार रेड किया और एक जवान का सर काट के ले गए। वो चीज भूल गए आप? आपके साथ जब भी बात हुई है हमेशा कोई न कोई बहुत बड़ा प्रोवोकेशन आपने किया है, चाहे वो कारगिल वॉर हो, चाहे वो हाईजैकिंग हो, चाहे पार्लियामेंट पे अटैक हो, चाहे 26/11 का वाकया हो, और कौन सी चीज पे आप खरे उतरे हैं। और आप हमें बता रहे हैं कि हिंदुस्तान स्टैंड्स टू गेन मोर। हिंदुस्तान की इकोनॉमी इतनी बड़ी है ब्रिगेडियर साहब कि अगर 1900 करोड़ लोगों की मार्केट हम छोड़ दें तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात आती है कि हम एक अच्छे पड़ोसी की तरह रहना चाहते हैं। जब आपको मोदी साहब ने बुलाया, बात यह नहीं थी कि उन्होंने अपनी ताजपोशी पे बुलाया, दिल से बुलाया था। और आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब को हैदराबाद हाउस में कहा था कि बंदूकों के शोर में आवाज नहीं सुनाई देती। ये बात क्या है? डिप्लोमेसी में एक एक लाइन और एक एक हरफ का मतलब होता है। जब उन्होंने जाकर के ये बात कही कश्मीर में कि आप प्रॉक्सी वार को कर रहे हैं, हम इंडिया होस्ट कंट्री है, अगर होस्ट कंट्री के अंदर आपके हाई कमिश्नर को सलाह दी जाती है कि आप बात ना करें सेपरेटिस्ट से, तो क्या मतलब बनता है कि आप उनसे बात करेंगे? अगर हमारा हाई कमिश्नर अगर चाहे वो इमरान खान को बुला के बात करना, आपको कैसा लगेगा? अगर मैं बुलाऊं और बोलूं बलोचिस्ट सेपरेटिस्ट आके मुझसे बात करें हमारे हाई कमिश्नर से, आपको कैसा लगेगा? आप पर्सोना नॉन ग्राटा बोलेंगे। लेकिन अब्दुल बसीद ने काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। आप पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में ये सिंबोलिज्म क्यों देना चाहते हैं? जरा ये बात सुन ले नीलम, देखिए मेरी बात सुन ले नीलम, बात खत्म हो जाए, बात खत्म होने दें या किसी और को बुलाएंगे। जो ये सिंबोलिज्म है इसे बंद करें। का हुस्न है, बात करें। आपका क्या मौकफ है? इमरान पाकिस्तानी है, बात करेंगे आपके। इमरान तो हिंदुस्तान कई दफा जाते हैं, तो हम क्या कहें जी? अब वो इंडिया की लाइन जैसे लोग आज की तारीख में सरकार को छोड़ दो, इमरान खान से बात करें। ये तो जोड़ने वाले लोग हैं। आज की तारीख में तो जोड़ने वाले, क्या आप ये कह रहे हैं? क्या आप ये कह रहे हैं कि आज की तारीख में मियां साहब यानी नवाज शरीफ को छोड़कर भारत सरकार मौलाना कादरी और इमरान खान से बात करे? इसे आप सही मानेंगे? आज जो हो रहा है इस्लामाबाद में उसके मद्देनजर
इशू को नहीं, एक सेकंड ब्रिगेडियर साहब, एक सेकंड। इसमें कोई गुनाह है क्या अगर आपका हाई कमिश्नर इमरान खान से बात करता है? इससे कोई गुनाह है कि अगर ताहिरुल कादरी या नवाज शरीफ या कोई और किसी बात करता है? ये आप कह रहे हैं कि अगर वो बात करेगा तो सेपरेटिस्ट है, ये आप कह रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे। नहीं, इमरान ने कभी कहीं बात की है सेपरेटिज्म की? आप बता दें मुझे कहीं। मेरी बात मैंने एक नजीर दी। Let's not beat around the bush. जी नहीं, आप मेरी बात पूरी सुने। Hit the nail on the head. मेरी पूरी बात सुनिए कि आपको देखिए प्लीज सुन ले, देखिए आपको एक तकलीफ हो रही है कि भाई उनसे क्यों बात की है। मैंने आपको आपको वीपी सिंह की बात की, मैंने आपको गुजराल साहब की बात की, मैंने बिहारी साहब की बात की, मैंने मनमोहन सिंह साहब की बात की, इनको तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। जनरल मुशर्रफ 2001 में जब गए थे हिंदुस्तान, ये मिले थे सबको इनको जिनको अब आप सेपरेटिस्ट। इसीलिए टॉक्स फेल हो गई थी, इसीलिए आगरा समिट फेल हो गई थी, क्योंकि उनको फ्रीडम फाइटर्स कहा गया था। आप बता दें मुझे कहीं। मीर साहब सुना भी करिए, मीर साहब सुना भी करिए, मैं ये कह रहा हूँ इसीलिए आगरा टॉक्स फेल हो गई थी। उस टॉक्स में मैं मौजूद था क्योंकि मुशर्रफ साहब ने उनको फ्रीडम फाइटर कहा था, और वो बात अटल बिहारी वाजपेयी को बड़ी नागवार गुजरी थी। उन्होंने टॉक्स को कैंसिल कर दिया था, नहीं एक तरह से फेल हो गई थी वो पूरी की पूरी टॉक्स, से फेल हो गई पूरी टॉक्स। बात यह है कि वो जो बात कर रहे हैं, बार बार वो बात ये कर रहे हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि जी मोदी साहब ने बुलाया, नवाज शरीफ गए। अब इसको दूसरी कॉन्टेक्स्ट में भी देखें ना, हकीकत में रियलाइज करें और एनालाइज करें कि मोदी साहब ने बुलाया तो नवाज शरीफ साहब खैर सगाली के जज्बे से गए। नवाज शरीफ साहब वहां पे फिल्म एक्टर्स को भी मिले, नवाज शरीफ साहब वहां पे बाकी लोगों को भी मिले। अब ये बाहमी तरीका, इस पर आप हमारे पर एहसान तो नहीं जता सकते। ये बात ये है कि कोशिश ये होती है कि हर चीज का एहसान जताया जाए। कहते हैं जी हमें पाकिस्तान का ट्रेड कॉरिडोर, तो भाई छोड़ दे हमें। आप क्यों फिर हमारे साथ जाके मोदी साहब स्टेटमेंट देते हैं कि पाकिस्तान प्रॉक्सी वार कर रहा है? आप यकीन कीजिए कि भारत ने जो प्रॉक्सी वार थ्रू अफगानिस्तान पाकिस्तान में शुरू की है और जिसके सबूत शर्मल शेख में दिए थे और नवाज शरीफ साहब ने भी हवाले किए थे कि वहां से इंडिया का मिला हुआ असला उन इलाकों से मिला है जहां पे तालिबान लड़ रहे हैं। अब ये इनकी कोशिश ये है कि सिर्फ इल्जामात लगाओ, इल्जामात मैं काउंटर करना चाहता हूं यहाँ। तो नहीं, अब आपको पता है कि इंडियन आर्मी चीफ जो पुराने थे उन्होंने क्या स्टेटमेंट टेररिज्म को एक्नॉलेज किया था 2004 में। प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, आपके जनरल विजय कुमार ने क्या स्टेटमेंट दी? वो अपना डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना चाहती है। मनमोहन सिंह साहब ने कहा कि वी वांट टू मेक सियाचिन अ माउंटेन ऑफ। ये सारे मुद्दे तभी सॉल्व होंगे जब भी पॉलिटिकल विल होगा। ठीक है सर, योर पॉइंट टेकन, लेकिन इसका काउंटर होना चाहिए और इंडियन पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग, यही वजह है काउंटर होना चाहिए। मामला आगे नहीं चल रहे और यही वजह है। और मैं एक और बात कह दूं, देखिए जो देश ओसामा बिन लादेन को एक आर्मी कैंप के पास बचा के रखता है, छुपा के रखता है, उसको इन बातों के इन सब विषय में बात करने की कोई हक नहीं है। ब्रिगेडियर साहब, आपको एक चीज बताना चाहूंगा। आपने सियाचिन का जिक्र किया, आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहता हूं ब्रिगेडियर साहब कि पाकिस्तान की फौज सियाचिन और मामला नहीं चल सकेंगे। मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ, आप ये जान लीजिए ब्रिगेडियर साहब, आपको मैं ये चीज बताना चाहूंगा कि सियाचिन के ऊपर पाकिस्तान की फौज आसपास भी नहीं है और हमने हमेशा ऑफर किया है कि भारतीय फौजों के लोकेशन को तस्दीक करें। हमेशा ऑफर किया है, न्यूट्रलाइजेशन पॉसिबल है। आपको सुनाई दिया, न्यूट्रलाइजेशन पॉसिबल है। आखिर में एक बात और है जो आप जो सेंट्रल पॉइंट ये दोहराते रहते हैं कि कोर इशू कश्मीर है, कोर इशू कश्मीर है, बाकी सब डिटेल्स हैं। ये मैं मानता हूं कोर इशू है कश्मीर, लेकिन मेरा डेफिनेशन कोर इशू का आपसे जरा फर्क है। आपका कोर इशू है कि कश्मीर हमें दे दिया जाए, वो आपको कभी नहीं मिलेगा। आप जितना मर्जी टेररिज्म करते रहिए, क्या बॉर्डर पे जो कुछ आप कर रहे हैं, सीज फायर वायलेशंस कर रहे हैं, करते रहिए, अपने गेम्स खेलते रहिए, वो नहीं होगा। कोर इशू हमारे तरफ से ये है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कब इंडिया में वापस आएगा, क्योंकि द होल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। एक ही बात है ये कोर इशू, दैट देयर इज नथिंग फर्दर
to discuss with Pakistan from the Indian side. अच्छा ठीक है, मैं एक सवाल शीतल में लेना चाहता हूं क्योंकि हमको क्लोज करना है। नीलम, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक पत्रकार के तौर पर जानना चाहूंगा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सचिव स्तर की बातचीत हम नहीं कर रहे हैं। मीर साहब, यही स्टांस होगा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के एक पत्रकार के तौर पर मीर साहब मैं सवाल करना चाहूंगा, रात में आज पाकिस्तान के अंदर क्या होगा? नवाज शरीफ साहब का क्या होगा? इमरान खान साहब क्या करेंगे? मौलाना कादरी क्या करेंगे? आपको क्या लगता है आज रात में क्या होगा पाकिस्तान के अंदर? क्या कू हो सकता है वहां पर? हिंदुस्तान में सब लोग जानना चाहते हैं, आपका विश्लेषण क्या कहता है? नॉट आर्मी इज नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे देखें, हर आपकी भी फौज है, हमारी भी फौज है और पूरी दुनिया में फौज है। फौज का एक इंटरेस्ट होता है कि स्टेट इंटरेस्ट पहले है। अगर यहां तसादम हो जाए, हमें क्या पता कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर पे क्या हो जाए, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे क्या हो जाए। जो आप कहते हो कि दहशतगर्दी, हम तो लड़ रहे हैं दहशतगर्दों के साथ इस वक्त। तो ये इस वक्त जो आप ये जो सवाल किया है, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूं कि ये जो एक आप कह लें एक डिटॉन्ट हो गया, एक इम्पास आ गया, ये ठीक हो जाएगा, ये बातचीत से होगा। ये हम कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आज एक प्राइम मिनिस्टर की कमेटी आएगी, बैठेगी और ये उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि डॉक्टर तारुल कादरी ने उनको वेलकम किया, बातचीत हुई, उन्होंने कहा बाकी भी क़यादत आ जाए, परवेज इलाही और चौधरी शुजात सबको बैठ के ये मुशावरत करेंगे एंड दे विल कम अप टू सम लॉजिकल कंक्लूजन, नॉट के हम केओटिक सिचुएशन पे चले जाएं। अब वो वक्त चला गया है। आई थिंक वी नीड टू ग्रो अप। आपके भी कई जैसे इन्होंने कहा, आपको लगता है कि वो वक्त चला गया क्योंकि अभी भी फौज ने कहा, अभी भी फौज को बीच में आना पड़ा, फौज को स्टेटमेंट देना पड़ा, उसके बाद ही इंटरलॉक्यूटर्स जो थे सरकार के वो कादरी साहब से मिले, देना पड़ा, उसके बाद ही जी इंटरलॉक्यूटर्स जो थे जी शीतल कादरी साहब से पड़ा, उसके बाद ही। मैं ये कहना चाह रही थी कि क्या आपको वाकई लगता है कि हालात बदल गए? आज भी नवाज शरीफ के इंटरलॉक्यूटर्स जो है वो कादरी साहब के लोगों से मिले फौज के बोलने के बाद। फौज ने आज ये स्टेटमेंट जारी किया कि आप लोग आपस में बात करिए। क्या फौज का इंटरफेरेंस बढ़ नहीं रहा है? क्या इससे ये कयास जो लगाए जा रहे हैं कि फौज वापस प्राइमेसी में आ सकती है और तख्ता पलट हो सकता है, उसको एक पुश नहीं मिला है इन सब आज के डेवलपमेंट से? फौज का इसमें ब्रिगेडियर साहब भी आपको जवाब दे देंगे शीतल, लेकिन फौज ने कहा है कि आप अपने मामलात खुद तय करें, खुद इसको रिजॉल्व करें, बट ब्रिगेडियर साहब भी आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। नीलम, माफ कीजिएगा, मेरे पास वक्त की कमी है, मैं जवाब नहीं ले पाऊंगा। नीलम, वो इसलिए होती है कि भारत में भी ये होता है, टांग खींची जाती है पॉलिटिकल पार्टीज की एक दूसरे की। अब ये सोनिया अपना कांग्रेस ने कल कहा कि जी आपके स्टेटमेंट आई कि जो कुछ मोदी कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो ये तो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, ये डेमोक्रेसी में होते हैं। और इससे पहले पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में भी और बहुत दफा ये होगा जी फौज ये कर रही है। जनरल कियानी बारहा कहा कि जी विल सपोर्ट द पॉलिटिकल प्रोसेस। और आज जो कुछ हो रहा है आप देखिए, हमारी आपका और पाकिस्तान से हमारे जितने भी खास मेहमान जुड़े हुए थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे पैनल में जितने लोग थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हिंदुस्तान और पाकिस्तान से हमारी बड़ी बहस। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।